भगवान शंकर तथा माता पार्वती के सभी भक्तों का हमारी आज की इस शिव कथा में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हमने पिछली शिव कथा में चर्चा की थी कि किस प्रकार शिव विरोधी हो चुके राजा दक्ष के यहाँ स्वयं आद्य शक्ति ने सती रूप में, कन्या रूप में अवतरण लिया। राजा दक्ष के विरोध के बावजूद सती शिव नाम जपने लगी। शिव को मन ही मन अपना मान चुकी थी। और ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि वो स्वयं आद्य शक्ति जो थी, जिनका जन्म ही शिव से मिलन के लिए हुआ था। राजा दक्ष, जिनके राज्य में भगवान शंकर की पूजा करना भी अपराध था, उन्हीं की पुत्री सती वो पूर्ण रूप से शिवमयी हो चुकी थी। एक दिन वन में विचरण करते करते भगवान विष्णु ब्राह्मण स्वरूप में सती के सामने प्रकट हुए। उन्हें ओम नमः शिवाय का जप करता देख सती उनके पास पहुंची और कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, मुझे भगवान शंकर के बारे में और ज्यादा ज्ञान दें। वो कौन है, कैसे हैं, मुझे उनका पूरा वृतांत सुनाएं। भगवान विष्णु, जो कि ब्राह्मण स्वरूप में थे, उन्होंने कहा, हे देवी, जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, भगवान शंकर तब भी थे। वो इस ब्रह्मांड का आरंभ है और वही इस ब्रह्मांड का अंत है। वो करुणामयी है देवी, वो आशुतोष है, वो इस प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। वो परब्रह्म है देवी, वो परब्रह्म है। उनके मुख से भगवान शंकर का यह वृतांत सुनकर सती और ज्यादा शिवमयी हो चुकी थी और वो शिव को मन ही मन अपना मान चुकी थी। भगवान शंकर भी ये जानते थे कि सती रूप में स्वयं आदि शक्ति का जन्म हुआ है, परंतु उनके मन में एक शंका थी। इसलिए एक दिन जब भगवान ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों भगवान शंकर के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आप सती को अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करें। तो भगवान शंकर ने अपनी शंका उन दोनों को बताई। भगवान शंकर ने कहा कि सती का जन्म दक्ष की लाडली पुत्री के रूप में हुआ है, दक्षाणी के रूप में हुआ है। उन्होंने इस जन्म में तपस्या नहीं की, तप नहीं किया, जिस कारण से उनका शरीर बहुत कोमल है और वो आद्य शक्ति की असीम ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस असीम ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए उन्हें कठोर तप की जरूरत पड़ेगी। इसलिए भगवान शंकर ने बताया कि उन्हें शंका है किसी बहुत बड़े अनिष्ट की। परंतु ब्रह्मदेव तथा विष्णुदेव ने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, सती ये तप तो आपसे विवाह के पश्चात भी कर सकती हैं, क्योंकि आप भी महायोगी हैं और वो स्वयं आद्य शक्ति है। उनके बार बार कहने पर भगवान शंकर ने सती से इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। विवाह का यह प्रस्ताव लेकर ब्रह्मदेव तथा विष्णुदेव दोनों राजा दक्ष के पास पहुंचे, जो शुरुआत में तो इस विवाह के प्रस्ताव से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। परंतु ब्रह्मदेव तथा विष्णुदेव के बार बार समझाने के बाद उन्होंने एक बुरी मंशा से इस विवाह को अपनी स्वीकृति दी। मंशा ये थी
कि उनके सभी के सभी जवाता, सभी के सभी जवाई उनके अधीन थे। राजा दक्ष को यह लगा कि अगर सती का विवाह भगवान शंकर से होता है तो भगवान शंकर भी जमाता रूप में दक्ष के अधीन हो जाएंगे। वो ये भूल गए कि वो शंकर है, वो ये भूल गए कि वही परब्रह्म है। उन्होंने फिलहाल सती और शिव के इस विवाह के प्रति अपनी सहमति प्रदान की और इस प्रकार सती तथा शिव दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कैलाश की है वो स्वामिनी, महादेव की अर्धांगिनी, शिव भोले जिनसे पूर्ण है, शक्ति संग शिव संपूर्ण है। शिव से हुआ है फिर मिलन, बरसों से तरसे नयन, एक देह है एक प्राण है, शिव शक्ति यही पहचान है। शक्ति धरा अंबर है शिव, जब है शिवा तो शंकर है शिव। शिव भोले जिनसे पूर्ण है, शक्ति संग शिव संपूर्ण है। जग का वही आधार है, सृष्टि का प्रथम विस्तार है। शिव में शिवा, शिवा में शिव, यही सृष्टि का सार है। कैलाश की है वो स्वामिनी, महादेव की अर्धांगिनी, शिव भोले जिनसे पूर्ण है, शक्ति संग शिव संपूर्ण है। हम इस विवाह को संसार के सबसे पहले प्रेम विवाह की संज्ञा भी दे सकते हैं। विवाह के कुछ ही समय के पश्चात ब्रह्मदेव ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसमें राजा दक्ष तथा सभी बड़े बड़े देवी देवता सम्मिलित हुए। भगवान शंकर भी माता सती के साथ उस आयोजन में सम्मिलित थे। उस सम्मेलन में राजा दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष को देखकर सभी देवता खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे, सिवाय भगवान शंकर तथा ब्रह्मदेव के। ब्रह्मदेव इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वो दक्ष के पिता थे, परंतु भगवान शंकर जब खड़े नहीं हुए तो दक्ष ने इसे अपना अपमान माना और अहंकार में भगवान शंकर को अपशब्द कहने लगा। सती को भी भगवान शंकर का इस प्रकार अपने ससुर को प्रणाम न करना पसंद नहीं आया और उन्होंने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि आपने ऐसा क्यों किया। हे भगवान शंकर, क्या आपके अंदर अहंकार आ चुका है? सती का ये प्रश्न सुनकर भगवान शंकर मंद मंद मुस्काए और कहने लगे, देवी,
मैं इस संपूर्ण संसार का, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का परम पिता हूं। इस शरीर में सती रूप में तुम्हें ग्रहण करने के लिए बेशक दक्ष मेरे ससुर बने हैं, परंतु सत्य तो यही है ना देवी कि मैं परब्रह्म हूं और मैं ही परम पिता हूं। और अगर मैं दक्ष के चरण स्पर्श करता तो वो दक्ष कर्म के बंधनों में बंध जाते। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर कोई पिता अपने पुत्र के चरण स्पर्श करे तो वो पुत्र अत्यंत पाप का भागी बन जाएगा। और दक्ष को उन पापों से बचाने के लिए ही मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया देवी। भगवान शंकर का यह उत्तर सुनकर सती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने क्षमा प्रार्थना की कि हे भोले बाबा, मैंने आपको अपशब्द कहे, मैं क्षमा चाहती हूं। तो भक्तजनों, ये थी हमारी आज की शिव कथा। अब अगले सप्ताह की शिव कथा में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार अपने अहंकार के अंदर दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें सती तथा भगवान शंकर को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद।